बिहार के शिक्षकों की तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। मिल सकता है म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की पॉलिसी बनाने के लिए एक समिति की गठन की गई थी, जिसे 15 दिन में ड्राफ्ट तैयार करना था। लेकिन 40 दिन बाद अब जाकर ड्राफ्ट करीब करीब तैयार हो गया है। यह समिति जल्द ही शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिहार के सरकारी शिक्षकों की पदस्थापना, स्थानांतरण, अनुकंपा नियुक्ति और शिक्षक कैडर तय करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मसौदा लगभग तैयार कर लिया है। समिति के पदाधिकारियों की कई दौर की बैठकों के बाद तैयार मसौदे में शिक्षकों के हित में कई अहम मसौदे शामिल किए गए हैं। जानकारों की माने तो समिति कभी भी अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में समिति के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय विचार विमर्श भी किया है। फिलहाल कुछ तकनीकी पहलुओं के कारण समिति ने अभी तक अपनी अंतिम अनुशंसा विभाग को नहीं सौंपी है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस मसौदे को मंजूरी मिल सकती है। चूंकि तबादला आदि का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में बेहद सावधानी से कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को यह रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर देनी थी, लेकिन समिति के गठित हुए करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समिति की अनुशंसाएं अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तैयार की जा रही ट्रांसफर पॉलिसी में म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प देने का गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसी तरह बीमारी और दूसरी तरह की परेशानियों से जूझ रहे शिक्षकों को कुछ सहूलतें देने के प्रावधान सुझाए गए हैं। खासतौर पर दिव्यांग, महिला और शिक्षक पति पत्नी को स्थानांतरण या पदस्थापना के दौरान उनकी सुविधा अनुसार एडजस्ट करने के विकल्प भी ड्राफ्ट में मांगे गए हैं। इसी तरह अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बन रही पॉलिसी में समिति ने पद सृजन करने की बात कही है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है।